Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is partnership. ओके तो ये थोड़ा इजी चैप्टर है और इसमें क्या होता है कि आपको दो बंदे या दो कंपनीज या तीन है ना, ऐसे आपको कुछ लोग मिलेंगे और जो कि एक पार्टनरशिप में आएंगे, कुछ वो पैसे लगाएंगे। तो और टाइम पीरियड जो होता है उनका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको लास्ट में जाके ये निकालना होता है कि हाँ कितने उनको कितना प्रॉफिट हुआ, उनकी प्रॉफिट की रेशोज़ क्या है, या फिर उन्होंने कितने टाइम के लिए वो पैसा लगाया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्ट by investing rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively in a business. What is the ratio of their profit at the end of the year? तो सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक कंपनी में या फिर कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करते हैं और जो ए है वो 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और जो बी है वो 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में। ठीक है, तो और ये एंड ऑफ द ईयर मतलब दोनों ने 12 महीनों के लिए लगाया गया। तो बताना है कि उसका प्रॉफिट जो है वो कितना होगा। तो आपने लिखा ए बी और फिर उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे 50,000 है और ये 40,000 है। यहाँ पे आप इंटू 12 लिख सकते हैं, 50,000 इंटू 12, बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप यहाँ पे इंटू 12 लिखेंगे और यहाँ पे भी आप इंटू 12 लिखेंगे तो ये 12 से वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जब सेम टाइम पीरियड होता है तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, उनका जो भी मनी है वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया आप वही सेम लिखिए। ठीक है, तो 50,000 40,000, फिर ये 0 से 0 कट गया और 5:4, तो इसका मतलब कि उनकी जो प्रॉफिट की रेशो है वो कितनी है, 5:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ए एडवांसेस रुपीज़ 1,200 रुपीज़ फॉर 4 मंथ। अब ए ने 1,200 रुपये लगाए सिर्फ 4 महीने के लिए, जो बी है उसने 1,400 रुपये लगाए हैं 8 महीनों के लिए और सी ने 1,000 रुपये लगाए हैं 10 महीनों के लिए। देखो इनका टाइम पीरियड डिफरेंट है तो हमें इसके जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हमने प्रॉफिट निकालना है ए बी सी का। तो आपने क्या किया, ए बी सी, ए ने कितना लगाया 1,200 इंटू 4, बी ने कितना लगाया 1,400 इंटू 8 और सी ने कितना लगाया 1,000 इंटू 10। अब आप इनकी कटिंग कर लो कि यहाँ पे आप 0 से 0 काट लो तीनों के, उसके बाद फिर आप 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, इस तरह से आप इसकी कटिंग करिए। तो कटिंग जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12:28:25। तो ये तीन उसके प्रॉफिट के रेशोस आ गए। ओके, now next question is any amount is divided between A, B, C respectively in the ratio 3:3:5. If the total share of A, B, C is 22,000, then what is total share of A and C? अब ए बी सी जो है उन्होंने जो भी अमाउंट लगाया था तो उसको उसने किस हिसाब से डिवाइड करा है, 3:3:5 में। ठीक है, एनी अमाउंट इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन द रेशो 3:3:5 की कुछ पैसे थे उसको उन्होंने इस हिसाब से बांट लिया आपस में। तो कहता है जो टोटल शेयर है ए बी सी का वो कितना है 22,000। तो आपने क्या किया, इन रेशोज़ को प्लस किया, तो प्लस करके कितना है 11। तो वो 11 नहीं है, वो कितना है 22,000 है, मतलब 2,000 टाइम्स ज़्यादा। तो अब वो कह रहे हैं कि टोटल शेयर निकालो ए और सी का। तो ए का शेयर कितना होगा 3 और सी का कितना है 5। तो टोटल शेयर निकालना है तो आप ए प्लस सी कर लो या फिर ए और ए का अलग से निकाल लो। 3 का मतलब 3 नहीं, उसका 2,000 टाइम्स ज़्यादा 6,000 और 5 नहीं है, वो 5 का 2,000 टाइम्स ज़्यादा 10,000 और फिर 6 और 10 को प्लस कर लो तो 16,000। ठीक है, या फिर आप सीधा ही ए और सी को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 8 और वो 8 नहीं है, उसका 2,000 टाइम्स ज़्यादा तो सीधा 16,000 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ए स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000. After 4 months, B involves capital of 20,000 of that business in that business. What is the ratio of their profit at the end of the year? अब ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000 उसने उसमें इन्वेस्ट करें। अब 4 महीने के बाद क्या हुआ कि बी आया, मतलब स्टार्टिंग के जो 4 महीने उसमें बी नहीं था। ठीक है, तो बी ने कितने रुपए लगाए 20,000। तो अभी बी ने कितने रुपए लगाए हैं, मतलब 20,000 और कितने टाइम के लगाए, वो तो 4 महीने के बाद आया था। तो मतलब 12 - 4 = 8, तो मतलब 20,000 रुपीज़ उसने सिर्फ 8 मंथ के लिए लगाया था। पर ए का ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो एंड ऑफ द ईयर है तो इसका मतलब कि पूरा उसने साल भर लगाया होगा। तो 25,000 × 12। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15:8। ठीक है, तो मतलब इस रेशो में उनको प्रॉफिट मिलेगा।
Now next question is, A start a business with rupees 21,000 and later B joins him with 36,000. कि A ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 21,000 रुपये लगाए और फिर उसके बाद B उसमें आता है और वो 36,000 रुपीज़ लगाता है. आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ़ द प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो. अब वो कहता है कि जो प्रॉफिट है वो अगर बराबर है दोनों का, तो फिर जो बी है उसने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया था. तो देखो अभी ये इसका प्रॉफिट बराबर है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि भाई उसने जो 21,000 इसने तो पूरे लगाए हैं, ठीक है. मतलब ए ने तो जो 21,000 लगाए थे वो पूरे साल भर के लगाए थे, इसलिए हमने इंटू 12 कर दिया. बी ने 36,000 लगाए थे पर कितने महीने के लगाए थे वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको एक्स मान लिया. फिर ये हो गया 7 21 और यहाँ पे 3 इंटू एक्स. तो अब आपने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली और तो आपके पास कितना आ गया, ये 7, फिर ये रेशो और यहाँ पे कितना आ गया एक्स. तो अब ये 7 रेशो एक्स, तो इसने क्या, देखो या फिर आप ऐसा करो कि आप इसको ऐसे ना करके आप सिंपल ये रखो कि जो 21,000 है 12 महीनों के लिए वो किसके बराबर है, 36,000 इंटू एक्स, ठीक है. क्योंकि यहाँ से जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो बराबर, उसने बोला ना लास्ट में कि प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशो में, तो आप इन दोनों को इक्वल कर लो. फिर आप कटिंग कर लो तो आपके साथ आ जाएगा 7 इक्वल टू एक्स, ठीक है. ये आपका आ जाएगा. तो इसका मतलब कि जो एक्स जो बी है उसने 7 महीने के लिए पैसे लगाए हैं बस. तो अगर उसने सिर्फ 7 महीने के लिए लगाया है तो इसका मतलब कि वो 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5. तो इसका मतलब वो 5 महीने के बाद ज्वाइन किया था. मतलब जो ए है उसने तो अपना बिजनेस जैसे मान लो सपोज जनवरी में स्टार्ट कर दिया था, तो उसके 5 महीने के बाद मतलब कि मई तक चला गया था, उसके बाद फिर उसने ज्वाइन किया था. मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है. तो जून से लेकर दिसंबर तक उसने लगाया है, ठीक है पैसा. तो अब उसने पूछा था कि जो बी है उसने कितने मंथ्स के बाद उसने ज्वाइन किया, तो उसने 5 महीनों के बाद ज्वाइन किया. ध्यान रखना 7 आंसर नहीं है, 7 महीनों के लिए तो उसने पैसे लगाए हैं, पर उसने पूछा है कि उसने कितने महीनों के बाद ज्वाइन किया. मतलब ए के कितने महीनों के बाद उसने ज्वाइन किया, तो कितने महीनों के बाद किया, 5 महीनों के बाद, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल इन द रेशो 7:9, ठीक है. कि ए और बी किसी पार्टनरशिप में आते हैं और उनकी जो कैपिटल की रेशो है वो 7:9 है. एट द एंड ऑफ 8th मंथ के एंड में क्या हुआ कि जो ए है उसने अपना पैसे वापस निकाल लिए. इफ़ दे रिसीव द प्रॉफिट इन दी रेशो 8:9, अब उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 8:9 में मिल रहा है. तो हमें बताना है कि फाइंड हाउ लॉन्ग बी कैपिटल वॉज यूज्ड, कि बी ने जो पैसे लगाए हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए लगाए हैं, ठीक है. तो इसमें फिर से आपने क्या किया, ए बी, ठीक है. और जो हमारे पास ये 7:9 में था तो आपने लिखा 7:9, ठीक है. अभी जो ए है उसने 8 मंथ्स के लिए लगाया पर बी ने कितना लगाया वो हमें नहीं पता, तो एक्स मान लिया. अब ये 7 इंटू 8 और यहाँ पर हम इस 9 इंटू एक्स को नीचे लेके आ गए. तो वो कहता है कि ये वाला जो है उसकी ये जो प्रॉफिट की जो रेशो है, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो चीज़ है, ये वाली जो आपकी चीज़ है, 1 मिनट, ये जो 7 इंटू 8 है और ये 9 इंटू एक्स है, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट ही तो है. और फिर आगे जाके वो कहता है कि जो प्रॉफिट की रेशो है वो 8:9 है. तो हमने क्या किया कि इन दोनों को अपॉन में लिख लिया और इक्वल टू में 8/9. अब इसको सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो जब सॉल्व करोगे तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, 7. तो इसका मतलब कि उसने 7 महीनों के लिए पैसे लगाए थे बी ने, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रीकांत एंड विविध started a business investing amount of rupees 1,85,000 and 2,25,000 respectively. If Vivid share in the profit earned by them is rupees 9,000, then what is the total profit earned by them together? कि अब बोला है कि ए और बी ने, मतलब जो श्रीकांत और विविध, उसको हमने ए और बी मान लिया. ए आप श्रीकांत को मान लो और बी आप विविध को मान लो, ठीक है. तो ये 1,85,000 लगाए थे और ये 2,45,000 लगाए थे. दोनों की आपने कटिंग करी तो कितना आ गया, 37:45. मतलब इनकी जो रेशो है वो कितनी आ गई, 37:45. अब इसने बोला कि जो विविध का शेयर है प्रॉफिट का वो कितना है, 9,000. मतलब कि 45 नहीं है, उसका 200 टाइम्स ज़्यादा 9,000 है, ठीक है.
तो वो कहता है कि दोनों का प्रॉफिट कितना होगा। तो ये जो 37 और 45 है ये क्या है, प्रॉफिट्स ही हैं। आप इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 82, पर वो 82 नहीं है, उसका 200 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 16,400 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो 16,400 रुपीज़ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर रमेश ओपनड अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग 40,000. ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर. ठीक है, आफ्टर 2 years his brother Suresh joined him with an amount of 85,000. Therefore, Suresh did not invest any additional. Thereafter, Suresh did not invest any additional amount on completion of 4 years from the opening of workshop. They earned an amount of ₹1,95,000. What will be the Ramesh share in the earning? ठीक है, कि रमेश का हमें शेयर निकालना है। तो क्या है इसमें कि रमेश जो है उसने एक वर्कशॉप ओपन करता है और उसमें कितने पैसे लगाता है 40,000। तो यहाँ पे ये वर्ड्स, ये जीरोस में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 40,000 लगाता है। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर. अब हर साल वो 10,000 और ज़्यादा फालतू लगा रहा है। तो मतलब अगर इसने पहली साल 40,000 लगाए तो अगली साल क्या होगा 50,000 एक साल के लिए, फिर 60,000 एक साल के लिए, फिर 70,000 एक साल के लिए। और ऐसा इसने कब तक करा है, देयर आफ्टर सुरेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट ऑन कम्प्लीशन ऑफ 4 ईयर. मतलब 4 साल के बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 साल तक उसने ऐसे किया था। ठीक है, फिर इसमें बता रखा है कि आफ्टर 2 years हिज ब्रदर सुरेश जॉइंट हिम. अब ये तो अभी देखो जो रमेश है उसने 4 साल तक ऐसा करा। ठीक है, तो जब उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर अपनी कंप्लीट करी तो सुरेश ने सोचा कि मैं भी पैसा लगा लेता हूँ। तो 2 साल के बाद सुरेश आया था। ठीक है, 2 साल के बाद सुरेश आया, तो टोटल तो 4 ईयर्स है। तो अगर वो 2 साल के बाद आया तो उसने 2 साल के लिए पैसा लगाया होगा, मतलब 85 × 2। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ऐसा करने पर क्या हुआ कि अर्न एन अमाउंट ऑफ ₹1,95,000, कि उन्होंने जो टोटल जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो 1,95,000 उन्होंने कमाया। तो हमें रमेश का शेयर निकालना है। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसमें आप क्या करोगे कि 40 × 1 + 50 × 1 + 60 × 1 + 70 × 1 रेशो 85 × 2। अब 40 × 1 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और ये 170। फिर इन सबको आपने ऐड किया तो 220, फिर रेशो 170, दोनों की कटिंग करी तो 22:17। ठीक है, अब आपने दोनों को प्लस किया तो कितना गया 39। तो 39 नहीं है, वो कितना है 1,95,000। तो जो कि उसका कितना है 5,000 ज़्यादा है। तो आपने क्या निकाला, रमेश का निकालना है प्रॉफिट। तो रमेश का कितना है 22, तो वो 22 ना होकर उसका 5,000 टाइम्स ज़्यादा 1,10,000 होगा। ठीक है, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। Okay, now next question. Next question is A and B sent a pasture for 10 months. A put in 100 cows for 8 months. How many cows can B put in the remaining 2 months if he pay 1.5 as much as A? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि A और B जो हैं उन्होंने क्या किया, एक पेस्चर उन्होंने लिया रेंट पे, जो कि कितने महीने के लिए लिया उन्होंने 10 महीने के लिए। अब ए जो है उसने उसमें 100 गायों को रखा 8 महीनों के लिए। और जो बी है वो पूछा उसने कि बी जो है वो 2 महीने के लिए, क्योंकि टोटल उन्होंने 10 महीनों के लिए लिया था, तो 8 महीने तो इसने यूज़ कर लिया, अब 2 महीने बचे। तो कहता है कि 2 महीने के लिए जो बी है वो कितनी गायों को रखे वहाँ पे, और वो पे कर रहा है 1.5 एज मच एज ए, मतलब ए जितना पे कर रहा था उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा कौन पे कर रहा है, बी। तो आपने क्या लिखा कि ए बी, और अगर ए जो है 1 पे कर रहा है तो वो 1.5, मतलब 1 आ गया, और ये 3/2 आ गया। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि अगर आपके पास रेशो ऐसे है कि 1:3/2, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इस 2 को हटाना पड़ता है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से किया तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2:3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कर लिया, इसका रेशो निकाल लिया 2:3। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने अब ये तो इनका रेशो आ गया, पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि उसने 100 गायें रखी थी 8 महीने के लिए। तो अब वो कितनी गाय रखेगा 2 महीने के लिए, तो 100 × 8 अपॉन में x × 2 और इक्वल टू में प्रॉफिट उनको वो जो चाहिए, वो जो भी हमें जितने टाइम के लिए उन्होंने लगाया उसकी रेशो क्या दे रखी है 2/3। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 × 8 × 3 इक्वल टू x × 2 × 2। तो इस हिसाब से जब आप करोगे इसकी पूरी कटिंग वगैरह तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो मतलब
कि जो ए है उसने 100 गायें लगाई थी 8 महीने के लिए, और यहाँ पे उसने जो बी है उसने 600 गायें लगाई है 2 महीने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ के लिए ही जो बी था उसने 1.5 ज़्यादा दिए थे ए को, ठीक है, मतलब ए से 1.5 ज़्यादा दिए थे, तो ये उनका मतलब टाइम पीरियड का रेशियो था, तो आपने इसको कंपेयर कर लिया था इसके साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए एंड बी सेंट, ये भी सेम वही है, सेंट अ पेस्चर फॉर 10 मंथ, और 10 मंथ्स के लिए लगा है। ए ने कितनी रखा है 90 ऑक्सन रखा है 7 मंथ के लिए, और कितने ऑक्सन्स बी रखे उसमें रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए। इफ़ ही पे हाफ एज मच ऐसे, अब उसने हाफ पे किया, ठीक है। तो ए और बी की रेशियो हमारे पास कितनी हो जाएगी कि अब इस बार बी जो है उसने हाफ पे किया, तो इसका मतलब कि बी ने अगर 1 किया है तो ए ने कितना किया 2, है ना, तभी होगा। फिर आप सेम वैसे करोगे 7 × 90, क्योंकि 7 मंथ के लिए उसने लगाई 90, और नीचे x × 3 इक्वल टू 2/1, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आप करके x की वैल्यू निकालोगे 105, तो मतलब वो 105 ऑक्सन लगाएगा 3 महीने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, कि ए और बी किसी पार्टनरशिप में आते हैं और ए जो है वो लगाता है कितने 16,000 और बी लगाता है 12,000, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉल 5,000। अब देखो कि जो ए था उसने 16,000 लगाए 3 महीने, क्योंकि 3 महीने के बाद चेंज आया कुछ। अब उसने क्या किया, उसमें से 5,000 रुपये निकलवा लिए, तो मतलब जो 16,000 में से वो 5,000 रुपये निकलवा लेगा तो कितने बचेंगे 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे 11,000 लिख दिया आपने। अब बोला है कि आफ्टर 3 मंथ्स, एक मिनट, ए विड्रॉल 5,000 वाइल बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, कि ए ने तो 5,000 रुपये निकलवा लिए थे, पर बी ने क्या किया 5,000 रुपये और ज़्यादा लगा दिए। तो मतलब पहले अगर 12 थे तो अब कितने हो जाएंगे 12 प्लस कितने 5, 17,000 हो गए, ठीक है। उसका टाइम पीरियड बाद में देखते हैं अभी। उसके बाद फिर क्या हुआ आफ्टर 3 मंथ्स, तो देखो 3 महीने तो पहले निकल गए और फिर 3 महीने और बाद, मतलब 6 महीने निकल चुके हैं। सी जॉइन द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 21,000 रुपीज़, कि अभी सी आता है और वो 21,000 रुपये लगाता है, तो ये 21,000 हमने लिख दिया। अभी टाइम पीरियड देखेंगे बाद में। आफ्टर अ ईयर, अब 1 साल के बाद, ठीक है, दे ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट। अब देखो 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट मिला है, तो इसका मतलब बस इतना ही था टाइम पीरियड। तो देखो 3 महीने के लिए तो उन्होंने पहले लगा दिए थे, तो 12 में से 3 गए तो मतलब 11,000 उसने 9 महीने के लिए लगाया। सेम यहाँ पे 12,000 3 महीने के लिए लगाया था, साल है तो मतलब 12 में से 3 गए तो 9, तो मतलब 17,000 9 महीने के लिए। और सी ने तो 6 महीने के बाद में ज्वाइन किया था, तो उसका सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो इसलिए उसने बचे हुए 6 महीनों में 21,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो उनकी प्रॉफिट उनको जो मिली है वो कितनी मिली है 26,400। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 48,000 प्लस 99,000 और यहाँ पे 36,000 और ये 153,000 और ये 126,000। अब आपने इनको तीनों को सॉल्व किया, इनकी कटिंग वगैरह करी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7:9:6। अब उसने बोला कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 26,400। इनको आप प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 22। तो वो कहता है कि 22 नहीं है, कितना है 26,400, जो कि कितना है 1,400 टाइम्स ज़्यादा है डिफरेंस। अब उसने पूछा है कि आगे बाय व्हाट अमाउंट डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ सी, कि बी जो है उसका अमाउंट कितना ज़्यादा है सी से। तो कितना ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं माइनस। जैसे मैं बोलूँ कि जो बी है उसके पास 10 रुपीज़ है और जो सी है उसके पास 3 रुपीज़ है, तो बी के पास कितने ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे 10 - 3 7 ज़्यादा है। तो ऐसे हम डिफरेंस निकालेंगे बी और सी का। तो बी और सी का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो 9 और 6 का डिफरेंस। एक तो मेथड ये है कि आप 9 का भी निकालो फिर 6 का भी निकालो और फिर आप दोनों को माइनस करो, या फिर 9 और 6 को माइनस करके 3 आया, तो पर वो 3 नहीं है, कितना है उसका 14,000 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि 4,200। तो 4,200 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।